हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वही मॉर्निंग से। तो यहाँ पे जो है मैंने मॉर्निंग में आलू उबाल लिए थे क्योंकि बच्चों को बनाने थे यहाँ पे सैंडविच मुझे और स्कूल के लिए, क्योंकि आज फ्राइडे है तो बच्चों का इस आज के दिन मतलब जंक फूड अलाउड होता है। जंक फूड भी नहीं है, हेल्दी उससे बना रही हूँ मैं ये, क्योंकि घर पे है तो देसी घी में ही मैं ये बनाऊंगी। और बिल्कुल ना तो इसमें फ्राई करूंगी मैं कुछ, सिर्फ वही अपने मसाले जो हैं ऐसे ही मिक्स करके। और फिर इसमें आप चाहें तो अपने स्वाद के अनुसार के मतलब मसाले मिला सकते हैं, जैसे आप खाएं या आपके बच्चे खाएं। मैं उसी हिसाब से मिक्स कर रही हूँ जैसे मेरे बच्चे खाते हैं और मेरे घर में खाया जाता है। और नहीं तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे ये मैं आलू का मिक्सचर बना रही हूँ, आप चाहें तो इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा घी या ऑयल जो भी आप डालते हो वो डाल के ज़ीरा और इसे थोड़ा सा सोटे भी कर सकते हैं आलू को, और फिर इसे बना सकते हैं। इसमें धनिया और हींग और अजवाइन, थोड़ा सा ज़ीरा और मतलब नमक, आप जो भी मतलब मसाले डालते हो वो डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ इसमें नमक, मिर्च, लाल मिर्च जो होती है और धनिया पाउडर, थोड़ा सा हींग, हल्का सा गरम मसाला और अजवाइन और थोड़ा सा ज़ीरा ऊपर से ही ऐसे ही मैंने इसमें डाल दिया है। और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से अपने। और फिर क्या है, मैं जो ब्रेड हैं उन्हें ऐसे ही इस पे लगा दूंगी, स्प्रेड कर दूंगी, और वो भी हाथ से, क्योंकि मुझसे ना उस तरीके से जो ये स्पून वगैरह होती है उससे ठीक से नहीं लगता है। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ से लगाया है यहाँ पे जो अच्छे से मतलब इक्वली लगे। फिर मैं इसे दूसरा जो ब्रेड है इसके ऊपर रख के तो इसे मैं सेक दूंगी। और मैं ये घी में सेकूंगी क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को मैं अधिकतर रिफाइंड से दूर रखती हूँ। जो रिफाइंड ऑयल होते हैं तो उनसे मैं मतलब बिल्कुल बच्चों का खाना मैं उसमें नहीं बनाती हूँ, अधिकतर घी या मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है मैं सेक रही हूँ बच्चों का। और तो बच्चे जो हैं दूध पी चुके हैं, अब मैं उनका जो है नाश्ता दे दूँगी, क्योंकि मैं इसके साथ मतलब जो नमक की वो होता है ना नाश्ता, जैसे कि हम कुछ भी देते हैं दूध के साथ बच्चों को, तो मैं नमक का नहीं देती हूँ और फिर बाद में बच्चे ये खा लेंगे। और यहाँ टमाटर रखे हैं, इसकी बनाऊंगी मैं चटनी इसके साथ, क्योंकि सॉस सभी नहीं खाते हैं तो मैं टमाटर की चटनी भी बना दूंगी। और फिर उसके बाद बनाऊंगी बच्चों के लिए मैंने टोस्ट बना दिए थे, तो और बड़े बनाए खाएंगे आलू के पराठे, तो उनके लिए आलू के पराठे भी बना दूंगी मैं। और फिर यहाँ पे जो है वैसे सब्जी भी मैंने बनाई थी यहाँ पे, तो आलू के पराठे के साथ सब्जी भी हो जाएगी और चटनी भी मैंने बना दी। तो आज मुझे जाना था बाहर, मैं जा रही हूँ अपनी बहन के यहाँ पे, क्योंकि उनके ससुर की जो है तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो वो हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गए थे। तो वहाँ तो मैं नहीं जा पाई, लेकिन मैं घर जा रही हूँ अब। तो वहाँ से मतलब मुझे वापस आने में शाम हो गई थी और फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ये नेक्स्ट डे मैं आपसे मॉर्निंग में मिल रही हूँ यहाँ। तो बच्चों का बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और लंच, दोनों ही ये है। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और ज़ीरा डाल दिया है, और ज़ीरा डालने के बाद मैं यहाँ पे प्याज भी अभी ऐड कर दूँगी। और फिर जब ये अच्छे से मतलब पिंक हो जाएंगे, यानी ट्रांसपेरेंट से हो जाएंगे प्याज, तो फिर मैं यहाँ पे जो है थोड़ी सी और डाल दी थी मैंने। जो प्याज है मुझे कम लग रही थी तो दोबारा मैंने काट के एक प्याज और, छोटी प्याज थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो दूसरी भी डाल दी मैंने यहाँ पे। अब मैं यहाँ नमक डाल दूँगी ताकि कुकिंग प्रोसेसिंग थोड़ी जल्दी फास्ट हो जाए। और फिर मैंने यहाँ एक छोटा सा टमाटर डाल दिया था। इसे अच्छे से भून रही हूँ मैं, और उसके बाद फिर मैं ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे तो इन्हें थोड़ा सा जो है मैंने ढक के भी पका लिया था। फिर बाद में मैं यहाँ पे मैंने आलू डाल दिए हैं, ये कच्चे आलू हैं और इन्हें छोटा छोटा काट दिया है मैंने। और इन्हें जब तक पकाएंगे जब तक ये हल्के से गल ना जाए। और फिर यहाँ पे मैं मसाले भी इसी स्टेज पर मैं यहाँ पे जो है ऐड कर दूँगी।
और थोड़ा सा सोटे करने के बाद आलूओं को, क्योंकि जो पोटैटो हैं वो मसाले के साथ अच्छे से गल जाएंगे, तो फिर यही है, थोड़े से मैंने सोटे कर दिए हैं ये। अब मैं यहाँ पे मसाले ऐड कर दूँ। तो मसाले में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लाल मिर्च, और लाल मिर्च के बाद मैं यहाँ पे डालूँगी धनिया, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़े से मैंने डाल दिया यहाँ किचन किंग मसाला है, उसे ऐड कर दिया है। और मैंने जब प्याज डाली थी तो उसके बाद मैंने हींग भी डाला था इसमें। तो अब ये सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं, नमक मैं पहले ही ऐड कर चुकी हूँ। तो अब ये मसालों को इसमें हिलाते हुए आलूओं के साथ तो इन्हें पकाएंगे हम, और फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे काले चने, और जो सोया होती है वो मैंने रात को ही भिगो दिया था, और फिर सुबह मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया उसे। तो वही बना रही हूँ मैं ये लंच के लिए भी और नाश्ते के लिए भी। तो ये हाई प्रोटीन है, जो डाइट कॉन्शियस है वो इसे खा सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये गल चुके थे आलू, मैंने देखे थे, थोड़ा सा आलू को तोड़ के देखा था तो ये गल गया था। उसके बाद फिर जो मैंने ये बॉईल किए थे काले चने और सोया, इसे मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पे अच्छे से। और ये देखिए मैं अब मिक्स करके इसे मुश्किल से 3 से 4 मिनट ही पकाऊंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी उबला हुआ है। बस इतना पकाऊंगी कि इसके अंदर जो मसाले हैं उसका फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फिर मैं इसे अच्छे से जो है मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये इसके मसाले जो हैं एक एक दाने में मिल जाए, जो चने हैं और सोया है इसमें। आप चाहें तो स्प्राउट होते हैं, स्प्राउट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और फिर इसे नाश्ते में कर सकते हैं। मुझे ये हल्का नाश्ता इसलिए बनाना था क्योंकि बच्चे के चल रहे हैं आजकल एग्ज़ाम, इसलिए मैं वीडियो भी टाइम से नहीं डाल पा रही हूँ। आई एम सॉरी इस चीज़ के लिए। और बच्चों के जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो मैं बिल्कुल टाइम से वीडियो आपके लिए डाला करूँगी। बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम हैं, मैं उसमें ज़्यादा आजकल ध्यान दे रही हूँ। तो फिर जब ये बच्चों के एग्ज़ाम फिनिश हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं है, बस 2 रह गए हैं बच्चों के, उसके बाद मैं प्रॉपर वीडियो जो है डाला करूँगी। और ये बन गए हैं बच्चों के लिए नाश्ता और लंच दोनों। अब फिर मैं यहाँ पे नीचे आ गई थी, नाश्ता तो मतलब बच्चों का बन गया था, स्कूल भी चले गए थे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आपसे मिल रही हूँ दोपहर को, और यहाँ मैं लंच बना रही हूँ सबका। और मेरा व्रत था तो मैं यहाँ साइड में चाय भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे रोटियां सेकने से पहले मैंने चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि व्रत की वजह से मैं मतलब बार बार इसमें हाथ नहीं लगा सकती। तो चाय बन गई थी, इसे ढक के रख दिया है मैंने। अब मैं यहाँ पे रोटियां बना के फिर अपनी चाय लेके ऊपर चले जाऊँगी, क्योंकि बच्चे अब लंच कर रहे हैं यहाँ बैठ के। तो फिर बच्चे लंच कर लेंगे, उसके बाद फिर ऊपर मेरे थोड़े से कपड़े रह गए थे धोने के लिए। 2 बार के तो मैं यहाँ पे कपड़े धो के जा चुकी हूँ, और अब मैं यहाँ तीसरी बार जो कपड़े घूमे थे उसको निकालने के लिए आई हूँ। तो कपड़े मेरे यहाँ पे अभी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 बार के रह गए हैं, क्योंकि सुबह ही मैंने धो दिए थे। थोड़ा मुझे बाहर जाना पड़ गया, इसकी वजह से मैं जो धो और फिर एग्ज़ाम की वजह से बच्चे भी जल्दी आ जाते हैं, तो फिर मैं उन्हें भी लेने चले गई थी स्कूल में। तो बस यही टाइम ऐसे ही निकल जाता है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो मेरे बचे हुए काम हैं वो निपटा लेती हूँ। तो लगभग इस टाइम 12:30 बजे के करीब टाइम हो रहा है कि बेटी जो है मेरी 11:30 बजे छुट्टी हो जाती है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट लगते हैं स्कूल से आने में। तो मैं यहाँ पे ये करके फिर जो बाकी के काम होते हैं वो मैं निपटा लेती हूँ। धूप आज ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी मतलब ऐसी थी कि आ रही है और जा रही है, उस तरीके की धूप थी। तो यहाँ पे मैंने जो है पहले मेथी पापा ने लेके आए थे, तो मम्मी ने काट के फिर सुखा दी थी। ये हम यूज़ करते हैं जब मेथी का सीज़न निकल जाता है, जैसे कि गर्मियाँ हैं उस टाइम पे सीज़न आता है, तो हम लोग जो है जब खाते हैं तो इस टाइम पे स्टोर करके रख लेते हैं। अब ये जो मैं आपसे मिल रही हूँ ये डिनर के टाइम पे। तो यहाँ पे मैं रात के टाइम बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए जो राजगिरे का आटा होता है
उसकी रोटी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी डिफ़िकल्ट हो रही थी क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं है किस तरीके के बनाते हैं। ग्लूटेन तो इसमें होता ही नहीं है, लेकिन जब मैंने बनाने की कोशिश की इस तरीके से तो मुझसे नहीं बन पाई थी। फिर मैं जैसे मक्के की रोटी बनाती हूँ उस तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की, फिर वो बन गई थी। तो यहाँ पे जो है ना आटा भी मेरे से थोड़ा सा पतला हो गया था, जिसकी वजह से मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी। लेकिन बाद में थोड़ा सा आटा और मिला के फिर मैंने इस तरीके से ही बनाया जैसे मैं मक्का की और बाजरे की रोटी बनाती हूँ। वही टेक्सचर है, लेकिन बस नाम अलग अलग है ना अनाजों के। जैसे बाजरे की होती है रोटी उस तरीके की है। तो ये बन गई है। यहाँ मैंने पराठे बनाए हैं देसी घी में, क्योंकि ये सूखे सूखे तो अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने जो है पराठे बना दिए। अब ये देखिए मैं हाथ से बना रही हूँ, तो हाथ से मेरी प्रॉपर जो है रोटियाँ इसकी सिक रही हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रोटियाँ दिखा रही हूँ आपको। तो इन्हें मैं बना के रख दी है, लेकिन बाद में मैं इन्हें गरम करके दे दूँगी। और यहाँ साइड में दूध गरम हो रहा है, और दूध गरम बच्चों का और मेरे हस्बैंड का दोनों का हो रहा है। दूध गरम तीनों का, सॉरी। और बड़ी बेटी का जो है वो दूध में उसके मैं पत्ती लगा देती हूँ, क्योंकि आजकल डॉक्टर ने उसको दूध बंद कर रखा है क्योंकि उसको हो रहा है टाइफाइड। तो दूध को वो अभी फ़िलहाल मैं उसके लिए कर रही हूँ अवॉइड। तो यहाँ पे जो है किचन देख रही है मेरे कितनी फैल रही है, मतलब काम करने का ये मेरा बिल्कुल मन नहीं करता जब इस तरीके से किचन होती है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो ये लोग डिनर कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं अच्छे से यहाँ पे किचन साफ़ कर दूँगी और बनाऊँगी फिर मैं अपने व्रत का खाना। उसके बाद फिर मैं आराम से अपनी किचन साफ़ कर लूँगी। और फिर उसमें मैं जो है काली मिर्च और सेंधा नमक जो व्रत का होता है उसे मिक्स कर लेती हूँ, और कढ़ाई में डाल लेते हैं घी और हरी मिर्च, और उसके बाद फिर आलू डाल के अच्छे से सोटे कर लेते हैं। और मतलब इसे जब तक अच्छे से मंदी गैस पे, बिल्कुल मतलब जो मीडियम से भी बिल्कुल लो होती है उस तरीके की गैस पे इसे हम अच्छे से ढक के पकाएंगे, ताकि इस तरीके का फ्लेवर आ जाए। उसके बाद व्रत के आलू बन गए थे, तो मैंने वो मतलब एक बर्तन में निकाल लिया अलग से, और वही कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं बना रही हूँ आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी। तो वही है। अब जो सोयाबीन है पहले उसे हल्के सा फ्राई कर लिया था भिगोने के बाद, मैंने ये कट कर लिया क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जो बड़ियाँ थी। और उसके बाद फिर मैंने यह सब्ज़ी छोंक दी है और ऐड कर दी है जी सोयाबीन की बड़ियाँ। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है अब सोयाबीन को, इसे अच्छे से पकाएंगे और इतने सब्ज़ी पकेगी इतने मैं खोल लूँगी अपना व्रत आलू और चाय के साथ। और फिर जब मैंने व्रत खोल लिया था उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में, और ये देखिए सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है यहाँ पे। तो अब मैं डिनर बना लूँगी। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। नेक्स्ट डे वही मैंने रागी की रोटियाँ बनाई थी। अब नाश्ता कर रहे हैं वो, तो मैं यहाँ पे जो हस्बैंड हैं वो भी बैठ चुके हैं नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे मैं उनके लिए पराठे सेक दूँगी। ये देसी घी से मैं सेक रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं ज़्यादातर रिफ़ाइंड को अवॉइड करती हूँ, तो और करना भी चाहिए। आजकल रिफ़ाइंड जो है वो मतलब ठीक नहीं लगते हमारे यहाँ, तो बिल्कुल अवॉइड करते हैं ज़्यादातर खाने में। तो मस्टर्ड ऑयल यूज़ होगा या फिर देसी घी। तो नाश्ता दे देती हूँ मैं अब। फिर उसके बाद मैं ऊपर चली गई थी। कपड़े तो आज धोने नहीं हैं क्योंकि आज काम काफ़ी है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने गेहूँ भी निकाल रखे हैं और मेथी भी यहाँ सूख रही है। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।